क्या बिना नेचुरल तरीके के भी बच्चा हो सकता है? क्या आईवीएफ से हर कपल पेरेंट्स बन सकता है? और आईवीएफ में बच्चे टेस्ट ट्यूब में बनते हैं क्या? आज मैं आपको आईवीएफ की पूरी सच्चाई बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ स्टार बाय अश्विनी में। आज का टॉपिक है आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आईवीएफ क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, किसको जरूरत पड़ती है, खर्च, रिस्क और इसका सक्सेस रेट। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, महिला का एग बाहर निकाला जाता है और पुरुष का स्पर्म लिया जाता है। दोनों को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, फिर एम्ब्रियो को यूटेरस में डाला जाता है। इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अब देखते हैं कि आईवीएफ किन लोगों के लिए हेल्पफुल है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक जिसकी हो, स्पर्म काउंट जिसका कम हो, पीसीओएस या ओव्यूलेशन का जिसे प्रॉब्लम हो, जिसका बार बार मिसकैरेज हो जाता हो, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जब नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती तब आईवीएफ ऑप्शन दिया जाता है। तो सबसे रिस्की है कि फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना। नेक्स्ट है आईवीएफ प्रोसेस, बताती हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट में ओवेरियन स्टिम्युलेशन होता है, मतलब कि मेडिसिन देकर मल्टीपल एग्स बनवाए जाते हैं। स्टेप 2 में एग रिट्राइवल किया जाता है, मतलब छोटी प्रोसीजर से एग निकाले जाते हैं। स्टेप 3 में स्पर्म कलेक्शन किया जाता है, मतलब मेल पार्टनर से स्पर्म लिया जाता है। चौथे स्टेप में फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें लैब में एग प्लस स्पर्म मिलाए जाते हैं। पांचवें स्टेप में होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, मतलब बेस्ट एम्ब्रियो यूटेरस में डाला जाता है। छठी स्टेप है प्रेगनेंसी टेस्ट। 10 से 14 दिन के बाद चेक किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं। आइए अब जानते हैं इसके सक्सेस रेट। आईवीएफ 100% गारंटी नहीं है। सक्सेस डिपेंड करता है आपकी एज पे, मतलब यंग एज में ज्यादा ये सक्सेस होता है। हेल्थ कंडीशन देखी जाती है, उसकी एक क्वालिटी देखी जाती है। एवरेज सक्सेस रेट मतलब 30% से 50% पर साइकिल होता है। आईवीएफ का कॉस्ट है, इंडिया में देखते हैं कि 1.5 लाख से 3 लाख तक अप्रोक्स पर साइकिल। कभी कभी मल्टीपल साइकिल्स लगते हैं, इसलिए आपका खर्चा बढ़ भी सकता है। रिस्क और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये देखते हैं कि आईवीएफ जनरली सेफ है, लेकिन कुछ रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब ट्विंस बच्चे होना, हार्मोनल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब, रेयर केसेस में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आईवीएफ के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल आईवीएफ, वो ये बिना ज्यादा मेडिसिन, कम एग्स, लेकिन नेचुरल इसका तरीका होता है। मिनी आईवीएफ, कम डोज मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स इसके कम होते हैं। आईसीएसआई मतलब इंट्रासिस्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक स्पर्म सीधे एग में इंजेक्ट किया जाता है। मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ये यूजफुल होता है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो फ्रीज करने के बाद में यूज किया जाता है। हर केस में डॉक्टर अलग मेथड चूज करते हैं। तो इसके हमने 4 टाइप देखे। पहला है नेचुरल आईवीएफ, दूसरा मिनी आईवीएफ, तीसरा है आईसीएसआई और चौथा है फ्रोजन। नेक्स्ट है आईवीएफ फेल क्यों होता है। कई बार आईवीएफ पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होता। इसके कई रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एग की क्वालिटी खराब होना, स्पर्म वीक होना, यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम होना, इम्प्लांटेशन में फेलियर हो जाना, एज ज्यादा होना। इसीलिए पेशेंस जरूरी है। आईवीएफ सक्सेस बढ़ाने के लिए स्मोकिंग और अल्कोहल बंद करना है, हेल्दी वेट मेंटेन करें, प्रोटीन रिच डाइट ले, स्ट्रेस कम करें, मेडिटेशन या योगा करें, प्रॉपर स्लीप ले, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ से ट्विंस होने के चांसेस होते हैं क्या। आईवीएफ में ट्विंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कभी कभी 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अब सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रेफर करते हैं ताकि इसमें रिस्क कम हो सके। अब देखते हैं कि आईवीएफ बेबी नॉर्मल होता है या नहीं। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि क्या आईवीएफ बेबी नॉर्मल होता है। इसका जवाब है हाँ। आईवीएफ बेबीज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनकी ग्रोथ, इंटेलिजेंस सब नॉर्मल होती है, कोई फर्क नहीं होता नेचुरल बेबी से। इमोशनल जर्नी, आईवीएफ सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल जर्नी भी है। कपल को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, इसीलिए पार्टनर सपोर्ट जरूरी है, फैमिली सपोर्ट जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट रखें। आईवीएफ एक उम्मीद है, लेकिन ये इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं। पेशेंस और सही गाइडेंस जरूरी है। सही डॉक्टर चुनना सबसे इम्पोर्टेंट है।
आईवीएफ एक उम्मीद है उन कपल्स के लिए जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है सही हेल्थ जानकारी। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। ये किसी भी प्रकार की मेडिकल सलाह, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें। हर व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है, इसलिए ट्रीटमेंट भी अलग हो सकता है। इसलिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो